अरे अरे, चौंकिए मत। जी हाँ, ये नज़ारा किसी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का नहीं है, बल्कि यह नज़ारा है अनुमंडल कार्यालय सिरघाटी सभागार का, जहाँ सिरघाटी नई बाजार नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण के दौरान बने अंडरपास को बंद करने या खुला रखने को लेकर उत्पन्न हुए संशय की स्थिति को दूर करने हेतु अनुमंडल कार्यालय सिरघाटी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सिरघाटी सारा अशरफ, LRDC नेशनल हाईवे के डायरेक्टर अमित कुमार ओझा आदि कई गणमान्य पदाधिकारी रहे मौजूद, जहां शहर के कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व प्रबुद्ध लोगों को भी सुझाव देने के लिए बुलाया गया। बैठक में मंडल पदाधिकारी सारा अशरफ ने उपस्थित सभी लोगों की राय जानने के लिए 10-10 मिनट का समय रखा, किंतु शहरवासियों को दो गुटों में बटा हुआ देखा गया, जिससे कि हो हंगामा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। एक गुट का मत है कि अंडरपास वर्षों से लोगों के लिए आवागमन का रास्ता है, जो सिरघाटी जैसे शहर को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसे जनहित में यथावत खुला ही रखा जाए। तो दूसरे गुट का मत है कि नहीं, अंडरपास को हर हाल में बंद होना चाहिए, क्योंकि अंडरपास से होकर लोग सीधे नेशनल हाईवे पर ही निकलते हैं, जिससे कि अनहोनी का खतरा बना रहता है, जो NHI के गाइडलाइन के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अंडरपास की लंबाई काफी बढ़ जाएगी, जिससे होकर गुजरने वाली मां बहनों के साथ छेड़खानी, छीनाछोरी आदि जैसी घटनाएं भी बढ़ जाएगी। वर्तमान में सरघाटी में नित्य दिन जाम जैसी समस्या प्रमुख कारणों में से एक अंडरपास के खुला रहने के कारण ही होती है। इसलिए जन सुरक्षा के लिहाज से अंडरपास को बंद होना ही भलाई है। हालांकि उक्त बैठक में हुए नोक-झोंक और गर्मा-गर्मी के दौरान कोई किसी की बातों को सुनने से साफ इनकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग एक दूसरे से झगड़ पड़ेंगे, जिसे देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन को बुलाना पड़ा। इस तरह बिना किसी निष्कर्ष के बैठक को करना पड़ा निरस्त। आप देख रहे थे द 60 न्यूज से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें अंडरपास को लेकर हुए लोगों में बातचीत के कुछ खास अंश। रूल है कि हाईवे पे हमको पैदल चलने के लिए अनुमति है, वो भी हुआ, गलत हुआ। ये लोग बार बार यही बात को कि मैं 1907 में आंदोलन किया इशू यही है कि मैं वो खोलवा लिया था GT रोड पे बैठ के कि 2007 में मैं अपना पावर दिखाया, दिल्ली तक हिल गया। NHI का जो अभी जो ड्राइंग है ना, उसमें क्लोज का है, तो ये पहला बिंदु है। दूसरी बिंदु है कि बंद क्यों होना चाहिए। जी के टाइम में तो हिंसा घोड़ा गाड़ी चलता नहीं, घोड़ा गाड़ी चलता तो उस समय खुला हुआ था, उसका माल नहीं। आज दुनिया चंद्रमा पर जा रहा है। आप आज 6 लेन बन रहा है, कल 10 लेन बनेगा, कल 12 लेन बनेगा, तो क्या होगा, कैसे जाएगा आदमी। हम कहते हैं कि अगर खुला ही रखना है उसको, तो पूरा के पूरा जो है ऐसे गाड़ी आने जाने भर दोनों लेन 100 लेन को बनवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को आपत्ति नहीं। लेकिन अगर उसका वैकल्पिक व्यवस्था अभी जैसा कि बोले, और हम लोग सब देख रहे हैं कि नगर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बना दिया गया है, वो भी एक अति उत्तम रास्ता है। हम मैडम को देखते रहते हैं कि हमेशा उधर से जाम की वजह से वो निकल जा रहे हैं। जाम की समस्या कोई भी बोल ले, छुटला नहीं सकता है, वो भमाड़ा के चलते जाम है। दूसरी बात लेकिन जाम का समस्या वो नहीं है। जाम अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो बात हो नहीं पाएगी, बनेगी नहीं। आप लोग यदि बात करनी है तो एक एक करके बात किया जाए। अपन ऐसे करके फिर हम लोग समय बर्बाद करेंगे। उचित बात है, हम बता रहे हैं। आपको क्या राय है यहाँ पे लोग शहरवासी करते हुए देखिए, जिस तरह से बैठक बुलाया गया अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के से, लेकिन उस तरह से नहीं होता है। ये तो एकदम बुला करके बेइज्जत करने वाली बात हो गई। तरह तरह से लोग बोल रहे हैं, पदाधिकारी भाग रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। ऐसे नहीं, बैठक हो, ढंग से हो, राय लिया जाए, बारी बारी से राय ले। कोई बंद के समर्थक है, कोई खोलने का समर्थन में है, तो बारी बारी से लिया जाए। ये हो हल्ला, न किसी को बोलने दिया गया, न सुना गया, इस तरह से नहीं हो। ये तो लड़ाने वाला काम हो गया कि एक दूसरे को बुला करके और बेइज्जत कराए। और ये आज बहुत बड़ी बात है कि सबको निकाला गया, जितने लोग आए हुए थे सबको अंदर से हल्ला करने के वजह से, जो हल्ला लोग कर रहे थे, इसको
सबको भगाया गया कि निकलिए निकलिए, ये बेइज्जती वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि भमहाड़ा जो है बंद और खोलने का, तो बात यहाँ पर रह गया कि जब हम भी गए थे खोलने के समर्थन में, हम भी गए थे NH पदाधिकारी के पास, लेकिन अब रह गई बात, अगर भमहाड़ा खुले, मेरा राय है कि अगर भमहाड़ा खुले तो चौड़ा खुले, ये सकरी गली नहीं रहे, उसको फैलाया जाए। जिस तरह से आगे में भमहाड़ा है उस तरह से ही भमहाड़ा को रखा जाए, समझ गए? ये नहीं कि भूखड़ी में रखा जाए, इस तरह है, इसको फैल किया जाए, अन्यथा इसको बंद किया जाए। और बगल से विकल्प निकला है, जो सारा गाड़ी थाना रोड में निकलता है, रिंग रोड जो आता है गोला बाजार से होते हुए, उसको विकल्प नगर परिषद के लोग ये विकल्प दिए हैं कि बगल से रास्ता दे दिया गया है। तो चाहे ये भमहाड़ा को चौड़ीकरण किया जाए और नहीं तो इसको बंद किया जाए, यही मेरा समर्थन है। मेरा पूर्व उपाध्यक्ष दीनानाथ पांडे, नगर परिषद शेरघाटी। मिश्रा, विधानसभा सभापति प्रतिनिधि आमस अवधेश नारायण सिंह जी के हैं। आज यहाँ SDO साहब बैठक बुलाए थे और इस बैठक में जिस तरह से लोगों को बुला करके और पुलिस के माध्यम से बाहर किए गए सभी लोगों को कराया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और बाहर कराने का रीजन हुआ कि आपस में इन्हें लगा कि ऐसा ना दोनों लड़ जाए, पक्ष और विपक्ष होते हैं, लेकिन इसको शांतिपूर्वक भी सुना जाता है। जब SDO साहब अपना पेशेंस नहीं बना पाए और जनता की बात नहीं सुन पाए, ये तो ये है। दूसरा कि NHI के लोग जनता को लड़ा के रखी हुई है। जिस तरह से चौपारण में पाइलिंग दे करके बनाया गया है, पूरा शेरघाटी को खोल दिया जाए, यहाँ पाइलिंग पर रहेगा, तो आना जाना सबका लगा रहेगा। ये लड़ाई लड़ाने का काम NHI के द्वारा किया जा रहा है और इस पर SDO मैडम से आग्रह करेंगे कि संज्ञान लेते हुए NHI को आदेश दें और पाइलिंग से ओवरब्रिज बनाए, लोगों को आने जाने में सभी सहूलियत होगा। और नहीं तो भमहाड़ा से बहुत जाम होता है और बहुत से लोग परेशान होते हैं और रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होने की खतरा बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेचर को चेंज ना किया जाए, ये आपका क्या राय है भमहाड़ा को लेकर आज यहाँ पे बैठक? देखिए, भमहाड़ा पूरा का पूरा खुलना चाहिए, जैसा पूरा बनना, पूरा जैसे खुला हुआ वहाँ भरोसा मार्केट के सामने से, वैसा ही पूरा यहाँ पुल तक खोल दे। ये भमहाड़ा, हाँ, ये भमहाड़ा से ज्यादा बेहतर होगा। और वहाँ पर एक गोलचक्कर बना दिया जाए, गोलचक्कर बनने से जाम की समस्या सारी खत्म हो जाएगी। मेरा वसीम राजा प्रधान महासचिव शेरघाटी। आपका क्या राय है? राय मेरा ये कि कुछ चंद लोग को जो दुख हो रहा है जो अंडरपास से, उस पर हमारे पदाधिकारी जो है उस पर जाना नहीं है। आप ओपिनियन लेना चाहते हैं तो पूरा क्षेत्र में चलिए, पूरे अनुमंडल शेरघाटी अनुमंडल के जनता के पास, देहाती क्षेत्र में, और वहां से ओपिनियन लीजिए कि ये अंडरपास खुला रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। ये चंद लोग के जो चल रहा है वर्षों से दबदबा, वो चंद लोग का दबदबा नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ ग्रामीण लोग आते हैं, पूरा देहाती लोग के यहाँ आना जाना, गरीब गुरबे लोग हैं जिसके पास साइकिल नहीं है, वो पैदल आकर के आना जाना करते हैं। इसलिए इस पर हम लोग का विचार होगा कि इस पर अंडरपास चालू रहे और इसका जाम की समस्या जो कह रहा है चंद लोग, उस जाम की समस्या नगर पंचायत समस्या का समाधान करेगा कि कौन टोटो कहाँ लाएगा, कौन टेम्पो कहाँ लाएगा और उसका स्टैंड कहाँ होगा, कौन रूट में कौन जाता है, उसका रूट दे नगर पंचायत। ये नहीं कि NHI उसका रूट देगा कि कहाँ तुमको लगना है, कहाँ नहीं रखना है। लाल बहादुर शास्त्री, उप प्रमुख शेरघाटी। ये भमहाड़ा को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, शेरघाटी अंडरपास यहाँ सदियों से, जब हम लोग बच्चा थे तब से है, आज भी है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल भी रहेगा। इस शेरघाटी के चंद लोग जो शेरघाटी नगर परिषद में राजनीति करते हैं, वो चंद लोग अपने अपने हित के लिए इसको मुद्दा बना दिए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपने ही शहरवासी दो गुट में बंटते हुए दिख रहे हैं। आखिर इसे जोड़ने का कोई उपाय है तो बताया जाए। देखिए, कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि बंद हो जाए, वो अपने मार्केट को जमाने के लिए, अपने दुकान को जमाने के लिए, और जो लोग चाह रहे हैं कि खुला रहे, वो जनहित में चाह रहे हैं। चूंकि जनता सिर्फ शेरघाटी के नगर परिषद की जनता उससे प्रभावित नहीं होती है। आम जो ग्रामीण क्षेत्र है शेरघाटी का, इमामगंज, बाके बाजार, आमस, डोभी, बाराचट्टी, यहाँ से जो लोग आते हैं बस स्टैंड में आते हैं और पैदल अंडरपास होके टोटो पकड़ के, टेम्पू पकड़ के उस शहर में जाते हैं। तो ये आम ग्रामीण क्षेत्रों की का समस्या है, नहीं नगर परिषद का कोई समस्या नहीं है। और नगर परिषद के लोग इसको अपना बिजनेस को जमाने के लिए इसको इशू बनाए हुए हैं।
हम पदाधिकारी से ही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जनता के बीच में जाके, ग्रामीण क्षेत्र में जाके इस ओपिनियन को आप ले लीजिए और लोगों से पता कर लीजिए लोग का भावना क्या है कि खुला रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए। आपको खुद पता चल जाएगा। 90% ग्रामीण जनता और शहर की जनता चाहती है कि अंडरपास खुला रह जाए, जिसका आप हमारा दो। क्या परिचय हुआ? वसीम अकरम, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बिहार।